हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। आइए हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले क्या होते हैं और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले की बात की जाए तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला A इक्वल टू T 1 प्लस पॉइंट R और ये N मतलब होता है कितने टाइम, कितने बार। और मैंने पॉइंट R इसलिए लिखा है क्योंकि रेट क्या होता है परसेंटेज में दिया रहता है। जैसे मान लीजिए 25%, तो 25% मीन्स क्या हो गया 25/100, तो क्या आ जाएगा आपका 0.25। अगर लिखा हो 12% तो कितना हो जाएगा आपका 12/100 यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.12। अगर हम बात करें 6% तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 6/100, इट मीन्स क्या हो जाएगा आपका 0.06। अगर हम बात करें 24% की तो 24/100 कितना हो जाएगा 24/100 0.24। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट R लिखा है। यानी अगर 25% हो तो क्या लिखोगे 0.25, अगर 12% हो तो क्या लिखोगे 0.12, अगर 6% हो तो क्या लिखोगे 0.06, अगर 24% हो तो क्या लिखोगे 0.24। और जो अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच का डिफरेंस होता है वही तो क्या होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। जो अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच का डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। आइए एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। मान लीजिए प्रिंसिपल कितना है 100 रुपीज और जो रेट कितना आपका 7%। और जो टाइम है, टाइम मान लीजिए टाइम कितना है आपका 7 ईयर, टाइम कितना आपका 7 ईयर। अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है आपका अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस पॉइंट R और N। तो प्रिंसिपल कितना आपका 100 रुपीज और ये कितना है 7% यानी 0.07 और टाइम कितना दिया हुआ है 7 ईयर। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखो 100 ये कितना हो गया 1.07 और टाइम कितना है 7। तो जब आप कैलकुलेटर की बात करोगे तो कैलकुलेटर में कैसे यूज़ करोगे, यानी 1.07 मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 1.07 और आप कैलकुलेटर पर बटन दबाओगे इक्वल टू का। तो देखो एक ये और दो ये यानी 2 बार हो चुका है। फिर आप इक्वल टू का बटन दबाओगे 3 बार, 4 बार, 5वें बार, 6 और 7। फिर से मेरी बात सुनना, मैंने क्या बताया आपको कि ये जो 1.07 है 1.07 मल्टीप्लाई किससे करोगे इसको 1.07 और उसके बाद आप दबाओगे बटन इक्वल टू का। मेरी बात ध्यान सुनना, मैं फिर से बताता हूँ 1.07 मल्टीप्लाई 1.07 2 बार हो गया, आपने इक्वल टू दबा दिया और 2 बार हो चुका है क्योंकि 1.07 मल्टीप्लाई 1.07। अब फिर से आप दबाओगे इक्वल टू तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार और 7वीं बार। जो निकल के आएगा ना वो निकल के आएगा आपका 1.06578। जो निकल के आएगा वो क्या निकलेगा आपका 1.06578। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप 100 से, मल्टीप्लाई 100 और आपका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 160.578। अब प्रिंसिपल कितना था 100, अमाउंट कितना निकला 160.578। जो डिफरेंस है ना वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। डिफरेंस कितना है 60.578
ये जो अमाउंट हो क्या आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। मैं इसको फिर से बताता हूँ कैलकुलेट करना। आपने देखो 1.07 को मल्टीप्लाई कितने बार करना है आपस में, 7 बार करना है। तो आप जब यूज़ करोगे कैलकुलेटर तो कैसे यूज़ करोगे, 1.07 को मल्टीप्लाई करोगे 1.07 और फिर आप बटन कौन सा दबाओगे, इक्वल टू का। तो 2 बार हो चुका है, एक ये और 2 बार हो चुका है। फिर आप इक्वल टू का बटन दबाओगे तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार और सातवीं बार। आपका क्या निकल के आ जाएगा 1.06578। अब 1.06578 को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, 100 से, और आपका क्या निकल के आ गया 160.578। अब 100 रुपीज़ क्या था प्रिंसिपल, और ये क्या आपका अमाउंट, जो डिफरेंस है वो आपका क्या निकल के आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो बात होगी फॉर्मूले की। दूसरा भी तरीका है, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100 होता है। फिलहाल तुम्हारे पास प्रिंसिपल कितना है आपका 100 रुपीज़। अब नेक्स्ट ईयर ये कितना हो जाएगा 17107%। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। अब नेक्स्ट ईयर ये अपने आप में क्या हो गया 100 हो गया, फिर मल्टीप्लाई किससे करोगे 107%। नेक्स्ट ईयर ये अपने आप में क्या हो गया है 100 हो गया। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100 होती है। मल्टीप्लाई फिर से आप किससे करोगे 107%। देखिए कितना हो गया 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 107%, 107%, 107% और मल्टीप्लाई 107%। तो आपको तो क्या करना, जब आप कैलकुलेटर यूज़ करोगे तो क्या करोगे, कैसे करोगे, लिखने की जरूरत तो है नहीं। 100 मल्टीप्लाई 107% का बटन दबाओगे, फिर मल्टीप्लाई किससे करोगे 107 बटन किसका दबाओगे परसेंट का, फिर मल्टीप्लाई 107%। ऐसे कैसे करते करते आपने कितने बार कर लिया 1 2 3 4 5 6 7, और जो आपका निकल के आएगा वो निकलेगा आपका 160.578। फिर वही बात है, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। जो डिफरेंस है वो क्या निकल के आ गया आपका, जो डिफरेंस है वो निकल के आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है ना, जो डिफरेंस है वो क्या निकला आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दो तरीके हैं, अगर ईयर बहुत अधिक है तो आप क्या यूज़ करोगे फॉर्मूले को, अदरवाइज आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बात याद रखिएगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। यानी फर्स्ट ईयर क्या था आपका 100 रुपीज़, अब नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 107%, इतना हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर इस अमाउंट पर आपका इंटरेस्ट लगेगा, कितना दिया जाएगा 107%। नेक्स्ट ईयर ये जो अमाउंट निकल के आएगा उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा मल्टीप्लाई 107%। यानी जो अमाउंट निकल के आएगा नेक्स्ट ईयर उस पर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला और ये होते हैं तरीके। आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, प्रिंसिपल कितना आपका 1000 रुपीज़, रेट कितना आपका 5%, टाइम कितना आपका 4। कहता है व्हाट इज द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना और क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्योंकि 4 ईयर है तो आप सिंपल तरीके से भी यूज़ कर सकते हो बिना फॉर्मूले का। देखो कैसे, आपका जो प्रिंसिपल था वो कितना था 1000 रुपीज़ और रेट कितना है 5%, यानी नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा ये 105%, एक साल हो गया। नेक्स्ट ईयर फिर से कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 105%, 2 ईयर हो गया। मल्टीप्लाई नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा ये 105%। कोई भी चीज़ क्या होता है 100 होता है और नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा उसमें 5% ऐड हो जाएगा, यानी 105% हो जाएगा। 1 ईयर हो गया, 2 ईयर हो गया, 3 ईयर हो गया और मल्टीप्लाई फिर से क्या करेंगे 4th ईयर 105%। तो आपका जो अमाउंट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1215.50। तो ये क्या था आपका प्रिंसिपल और ये क्या था आपका अमाउंट, और जो डिफरेंस है वही तो क्या आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया 215.50। तो आंसर क्या होगा आपका ए। ये तो आपका क्या है अमाउंट है और ये आपका क्या है इंटरेस्ट है।
आइए इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आपका, a इक्वल टू P 1 प्लस पॉइंट R और n। तो प्रिंसिपल कितना था हमारा 1000, रेट कितना था हमारा पॉइंट R यानी 5% कितना हो जाएगा 0.05, टाइम कितना था 4 ईयर। अब हम वही काम करेंगे, 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे। याद है ना इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व कैसे करते हो, मैं फिर से बताता हूँ। 1.05 मल्टीप्लाई किससे करोगे 1.05 और बटन कौन सा दबाओगे इक्वल टू का। ये कितना हो गया 1 और ये 2 ऑलरेडी हो चुका है। फिर आप दबाओगे बटन इक्वल टू का तीसरी बार, चौथी बार, तो आपका निकल के क्या आएगा, आपका निकल के आ जाएगा 1.2155। ये आपका निकल के आएगा 1.2155। तो 1000 को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 1.2155, तो आपका क्या निकल के आ गया अमाउंट 1215.5। तो ये क्या था आपका प्रिंसिपल और ये क्या निकला आपका अमाउंट, और जो डिफरेंस है वो क्या निकलेगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो डिफरेंस कितना है 1000 और 121 5.5 में 215.5, यानी दोनों तरीके आपके पास, चाहे तो आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो जो मैंने बताया है कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100 होती है, नेक्स्ट ईयर क्या होता है उस रेट से उतना बढ़ जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। तो दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो, आपको यूज़ क्या करना है कैलकुलेटर यूज़ करना है, ठीक है ना। यहाँ भी कुछ नहीं करना, कैलकुलेटर पे क्या लिखोगे आप 1000 मल्टीप्लाई किससे करोगे 105% से, फिर मल्टीप्लाई किससे करोगे 105% से, फिर मल्टीप्लाई किससे करोगे 105% से, फिर मल्टीप्लाई किससे करोगे 105% से। क्या निकल के आ गया आपका 1215.50। ये आपका क्या निकला अमाउंट, और ये क्या है प्रिंसिपल। जो डिफरेंस है वही तो क्या आपका इंटरेस्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। कहता रुपीज 100 विल बिकम आफ्टर 20 ईयर एट 5% पर एनम। कहता 100 रुपीज़ 20 ईयर बाद कितना अमाउंट हो जाएगा 5% इंटरेस्ट रेट से। कौन सा इंटरेस्ट लगाना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। अब देखो ईयर तो क्या है बहुत अधिक है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखते हैं फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं। फॉर्मूला क्या था आपका अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस पॉइंट R और n। प्रिंसिपल कितना आपका 100 है, 1 प्लस पॉइंट R, तो जो रेट था रेट आपका कितना था 5%, यानी कितना हो जाएगा 0.05, और जो टाइम है n आपके पास टाइम कितना है 20 ईयर। फिर वही काम करोगे 1000 को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है इनसे। अब ये कैसे निकलेगा, फिर वही बात है कैलकुलेटर पर क्या करोगे आप 1.05 मल्टीप्लाई 1.05, और फिर क्या बटन कौन सा दबाओगे आप इक्वल टू का। तो याद रखना ये 1 और 2 हो चुका, फिर आप इक्वल टू के बटन को तीसरी बार दबाओगे, यानी 1 और 2 1.05 मल्टीप्लाई 1.05, और आपने क्या दबाया इक्वल टू दबा दिया। तो ये अपने आप में क्या हो गया 2 बार कैलकुलेट हो चुका है, यानी 2 बार कैलकुलेट हो चुका है। अब आप जो इक्वल टू दबाओगे उसे काउंट क्या करोगे थर्ड, वैसे ही 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 तक आप काउंट करोगे। फिर से मेरी बात सुनना, कैलकुलेटर पे कैसे यूज़ करना है 1.05 मल्टीप्लाई 1.05, आपने इक्वल टू बटन दबाना है। तो ऐसा इक्वल टू बटन दबाते ही क्या हो गया 2 बार कैलकुलेट हो चुका है, ठीक ना। फिर जब आप दबाओगे इक्वल टू का बटन तो क्या होगा थर्ड काउंट होगा, फिर 4th, फिर 5 6 7 8 9 10 इक्वल टू का बटन दबाते जाओगे और काउंटिंग करते जाओगे। हमें कितने बार दबाना है लास्ट
20 काउंट तक हमें बटन दबाना है। और जो हमारा आंसर निकल के आएगा, हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 2.653। इट मीन्स हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 265.32। ठीक है ना। आप समझ बात ना। कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करना है, 1.05 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1.05। तो जैसे ही आपने मल्टीप्लाई करके इक्वल टू दबाया, याद रखना 2 बार कैलकुलेट हो चुका है। फिर जब आप दबाओगे इक्वल टू का बटन, इसे काउंट क्या करोगे, 3rd, फिर 4th, 5th, 6th, ऐसे करते करते कितने काउंटिंग तक बटन दबाना है, 28 तक काउंटिंग का बटन दबाना है। ऐसा नहीं कि 20 बार दबाना है, मैं बोल रहा हूँ कि जब आपने इक्वल टू दबाया है तो काउंटिंग कौन सा हो गया, सेकेंड हो गया, क्योंकि 2 बार कैलकुलेट हो चुका है, 2 अमाउंट का आप कैलकुलेट कर चुके हो। अब जब दबाओगे आप इक्वल टू का बटन, तो क्या होगा, उसे 3rd काउंट करोगे। नेक्स्ट टाइम जब दबाओगे बटन इक्वल टू का, उससे 4th काउंट करोगे। समझ में आई बात ना। ऐसा नहीं कि इक्वल टू का बटन 2 बार दबाना है, मैं कह रहा हूँ जब आप 1.05 मल्टीप्लाई 1.05 को जब बटन दबाओगे इक्वल टू का, उस समय आप समझ जाना कि आप 2 बार कैलकुलेट कर चुके हो। अब जब इक्वल टू का बटन दबाओगे तो क्या होगा, 3rd काउंट होगा। ऐसे करते करते हमें कितने बार दबाना है, 20 काउंटिंग तक बटन दबाना है। हमारा क्या निकल के आएगा, 2.653 आएगा। और 2.653 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से, क्या निकल के आ गया आपका, 265.32। ये हमारा निकल के आ गया अमाउंट। यही आपसे पूछा था। आइए देखते हैं आंसर कितना हो जाएगा आपका, 265.50। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट। कहता है 3rd के बारे में इफेक्टिव रेट। पहली बात हमें ये पता करनी कि इफेक्टिव रेट होता क्या है। आइए मैं आपको समझाता हूँ इफेक्टिव रेट क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी से 100 रुपीज़ लिए 12% रेट पर, ठीक है ना। मैं अगर किसी पर्सन को इंटरेस्ट देता हूँ 12 रुपीज़ ईयरली, मैं किसी पर्सन को इंटरेस्ट देता हूँ 12 रुपीज़ ईयरली, या फिर मैं किसी को इंटरेस्ट देता हूँ 6 रुपीज़ और 6 रुपीज़, यानी हाफ ईयरली। दिया तो मैंने इनको भी कितना, 12 रुपीज़। अब मैं बात करता हूँ किसके, क्वार्टरली के बारे में बात करता हूँ। मुझे देना कितना था, 12 रुपीज़। अब क्वार्टर की बात करनी है, यानी क्वार्टर यानी 1/4, यानी मैं हर 3 मंथ पर क्या दूंगा, 3 रुपीज़। अगले 3 मंथ में 3 रुपीज़, नेक्स्ट 3 मंथ में 3 रुपीज़, नेक्स्ट 3 मंथ में 3 रुपीज़। मैंने इनको भी क्या दिया, 12 रुपीज़। अगर मुझे इंटरेस्ट देना होता मंथली, अगर हमें इंटरेस्ट देना होता मंथली, तो 12 को डिवाइड किससे करोगे, 12 मंथ से, यानी मैं उन्हें हर मंथ क्या दूंगा, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी हमने यहाँ भी इनको क्या दिया, 12 रुपीज़। लेकिन आपको नहीं लगता है कि सबसे अधिक फ़ायदे में कौन सा है, मंथली वाला। उससे कम फ़ायदे में कौन सा है, क्वार्टरली वाला। उससे कम फ़ायदे में कौन सा है, हाफ ईयरली वाला। और उससे कम फ़ायदे में कौन सा है, ईयरली वाला। क्योंकि जब मैंने उसे 1 रुपीज़ दिया होगा तो उसने ये पैसा फिर से इन्वेस्ट किया होगा, उसे तो 1 रुपीज़ पर दोबारा इंटरेस्ट मिलेगा। मैंने जब नेक्स्ट मंथ उसे 1 रुपीज़ दिया, उसने ये पैसा फिर से कहीं इन्वेस्ट किया होगा, उसे फिर से इंटरेस्ट मिलेगा। मैंने फिर से 1 रुपीज़ दिया, उसने फिर से कहीं इन्वेस्ट किया होगा, फिर से उसे इंटरेस्ट मिलेगा, यानी इसको इनडायरेक्टली अधिक इंटरेस्ट मिल जाएगा। मैंने फर्स्ट 3 मंथ में कितना दिया, 3 रुपीज़ दिया। अभी क्या करेगा, इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करेगा, वहाँ से भी इंटरेस्ट आना चालू हो जाएगा। मैंने नेक्स्ट 3 मंथ में मैंने फिर से 3 रुपीज़ दिया, इस पैसे को फिर से इन्वेस्ट करेगा और उसे इंटरेस्ट और मिलना चालू हो जाएगा। तो अब वही बात है कि वास्तव में इफ़ेक्टिव रेट कितना अधिक इनको मिल रहा है, इनको कितना अधिक मिल रहा है, यानी जो हम पैसा दे रहे हैं उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, कितना अधिक इफ़ेक्ट पड़ेगा इंटरेस्ट पर, ठीक ना। उससे हम क्या बोलते हैं, इफ़ेक्टिव रेट बोलते हैं। दिखने में तो क्या लग रहा है, सबको आपने 12 रुपीज़ ही दिया है, लेकिन कभी गौर करना, इस पर्सन को अधिक फ़ायदा होगा,
इस पर्सन को उससे कम फ़ायदा होगा, इस पर्सन को उससे कम फ़ायदा होगा। और किस कारण से कम फ़ायदा होगा? क्योंकि जब मैं उसे पैसा दूंगा तो उस पैसे को कहीं ना कहीं क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट करते हैं उसे क्या मिलेगा, और इंटरेस्ट मिलेगा। तो इफेक्टिव रेट उसका क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ सॉल्व कैसे करते हैं। अगर हम बात करें 12% की ईयरली, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यही क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेट हो जाएगा। अगर हम बात करें 12% हाफ ईयरली की, 12% हाफ ईयरली, ऐसे केस में क्या हो जाएगा आपका 12/2, यानी हर 6 मंथ पर रेट क्या लगेगा आपका 6%। अगर हम बात करें 12% क्वार्टरली, अगर हम बात करें 12% क्वार्टरली, तो साल में क्वार्टर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो हर 3 मंथ पर रेट कितना देंगे हम, 3%। अगर हम बात करें 12% मंथली, तो 1 ईयर में मंथ कितने होते हैं, 12, 12/12, इट मीन्स कितना हो जाएगा आपका 1%। ठीक है ना, ये बात ईयरली की बात है। अगर बात हाफ ईयरली की होगी तो हर 6 मंथ पर क्या लगने वाला है, 6%। अगर बात क्वार्टरली होगी तो हर 3 मंथ पर क्या मिलेगा, 3%। अगर बात मंथली होगी तो हर मंथ क्या मिलेगा, 1%। ठीक ना। अब इस पर कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए 2 तरीके हैं। मैंने कहा था ना, अगर टाइम कम हो तो आप मल्टीप्लाई मेथड यूज़ कर सकते हो, अगर टाइम अधिक हो तो आप क्या करोगे, परसेंटेज मेथड यूज़ करेंगे। हाफ ईयरली है तो साल में कितने बार हो जाएगा, n कितना हो जाएगा, 2। अगर क्वार्टरली है तो साल में टाइम कितना हो जाएगा, 4। अगर बात मंथली है तो साल में टाइम कितना हो जाएगा, 12। ठीक है ना। आइए अब इफेक्टिव रेट निकाल के दिखाते हैं। अगर बात किसकी है, 6% की बात है। तो मेरी बात सुनो, कोई चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100, अगले 6 मंथ में क्या हो जाएगा, 106%, और नेक्स्ट 6 मंथ में फिर से क्या हो जाएगा, 106%। अब आप कैलकुलेट कर दो, 100 मल्टीप्लाई 106%, 6 मंथ हो गया, नेक्स्ट 6 मंथ 106%। आपका जो अमाउंट निकल के आएगा वो अमाउंट क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई 106% मल्टीप्लाई 106%। आपको जो अमाउंट निकल के आएगा, अमाउंट निकलेगा 112.36। तो ये तो है अमाउंट, और ये क्या है, प्रिंसिपल। जो डिफरेंस है ना, वही तो इफेक्टिव रेट है। तो आपका इफेक्टिव रेट क्या निकल के आ गया, 12.36। देख रहे हो ना, पहले वाले से अधिक है। पहले मिला कितना था इफेक्टिवली, 12%। अब इनडायरेक्टली इफेक्टिवली कितना मिल रहा है, 12.36। अब बात करते हैं अपने क्वार्टरली की बात करते हैं। अगर क्वार्टरली होता तो 100 रुपीज़ नेक्स्ट 3 मंथ में क्या हो जाएगा, 103%। नेक्स्ट 3 मंथ में क्या हो जाएगा, 103%। नेक्स्ट क्वार्टर में क्या हो जाएगा, 103%। और नेक्स्ट क्वार्टर में क्या हो जाएगा, 103%। अब देख लो कितना आएगा आपका, 100 मल्टीप्लाई 103% मल्टीप्लाई 103% मल्टीप्लाई 103% मल्टीप्लाई 103%, कितना आ गया आपका, 112.55। तो ये तो अमाउंट है, और ये क्या था आपका प्रिंसिपल। तो जो डिफरेंस है ना, वही तो इफेक्टिव रेट है। कितना इफेक्टिव रेट निकल के आ गया आपका, 12.55। ठीक है ना। चाहे तो हम इसे फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आपका, A इक्वल टू P1 प्लस पॉइंट R और N। तो P कितना आपका, 100 रुपीज़, 1 प्लस रेट क्या था आपका क्वार्टरली वाले में, 0.03, और टाइम कितना आपका 4 है, क्योंकि साल में क्वार्टर कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब देखो 100 मल्टीप्लाई, इसको तो मैंने आपको सिखा ही चुका हूँ कैसे निकालते हैं। 1.03 मल्टीप्लाई 1.03, फिर क्या आप दबाओगे, इक्वल टू का बटन,
2 बार हो चुका है, फिर दबाओगे इक्वल टू का बटन 3, फिर दबाओगे इक्वल टू का बटन 4, तो आपका जो निकल के आएगा ना वो निकलेगा आपका 1.1255। तो निकल के कितना आ गया, सेम वही अमाउंट आ गया 112.55। तो जो डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस है वही तो क्या आपका इंटरेस्ट है। इफेक्टिव रेट कितना हो गया आपका 12.55, ये आपका इफेक्टिव रेट निकला। तो देख रहे हो ना 6 मंथ वाले में क्या निकला था 12.36 और क्वार्टरली वाले में क्या निकला आपका 12.55। यानी जैसे जैसे टाइम अधिक होते जाएगा वैसे वैसे इफेक्टिव रेट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मैंने कहा था ना सबसे अधिक फायदे में कौन रहेगा, मंथली वाला। उससे कम फायदे में कौन होगा, क्वार्टरली वाला। उससे कम फायदे में कौन होगा, हाफ ईयरली वाला। उससे कम फायदे में कौन होगा, ईयरली वाला। अब चलिए आपको बात करते हैं मंथली वाले में। अब यहाँ टाइम कितना है 12 है, तो ये वाला तरीका यूज़ करना सही नहीं रहेगा, इसमें टाइम टेकिंग अधिक हो जाएगा, ठीक ना। आइए इसको फॉर्मूले सॉल्व कर लेते हैं। ए इक्वल टू क्या होगा आपका P1 प्लस पॉइंट R और टाइम कितना जो भी होगा। अब बात करते हैं P मान लेते हैं कितना 100 है। 1 प्लस पॉइंट R तो क्या था आपका 1% था ना, तो क्या हो जाएगा 0.01 और टाइम कितना आपका 12। फिर वही काम करोगे 100 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1.01 को कितने बार आपस में करना है मल्टीप्लाई 12। तो कैसे निकालोगे आप 1.01 मल्टीप्लाई 1.01 और फिर दबाओगे इक्वल टू का बटन। 2 बार हो चुका है क्योंकि 1.01 मल्टीप्लाई 1.01 कितने बार हो चुके हैं, 2 बार हो चुके हैं। अब जब दबाओगे आप इक्वल टू का बटन तो उसे काउंट करोगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक ना। तो आपका जो निकल के आया वो निकला आपका 1.1268। अब कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा आपका 112.68। तो ये तो आपका अमाउंट है और ये क्या था प्रिंसिपल। जो डिफरेंस है ना वही तो आपका इफेक्टिव रेट है। कितना निकला आपका 12.68। देख रहे हो ना जैसे जैसे आपका टाइम इंटरवल क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, वो चीज़ क्या होगा आपका इफेक्टिव रेट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। सबसे अधिक फ़ायदा किसको है, मंथली वाले को। उससे कम फ़ायदा किसको है, क्वार्टरली वाले को। उससे कम फ़ायदा किसको है, हाफ ईयरली वाले को, ठीक है ना। तो ऐसे आपको निकालते हैं इफेक्टिव रेट। याद रखना जब भी इफेक्टिव रेट की बात होगी हम क्या लेंगे 1 ईयर लेंगे। अगर हाफ ईयरली होगा तो 1 ईयर में कितने होते हैं हाफ ईयरली 2। अगर बात क्वार्टरली होगी तो 1 ईयर में कितने होते हैं क्वार्टर 4। अगर बात मंथली होगी तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12। तो ये होगा आपका n 2, यहाँ पे n क्या होगा 4, यहाँ पे n क्या होगा 12। और जो रेट होगा हाफ ईयरली है तो क्या करोगे, एनुअल रेट को डिवाइड किससे करोगे 2 से। अगर क्वार्टरली है तो क्या करोगे, एनुअल रेट को डिवाइड किससे करोगे 4 से। अगर मंथली है तो क्या करोगे, एनुअल रेट को डिवाइड किससे करोगे आप 12 से, ठीक है ना। आइए सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द इफेक्टिव रेट ऑफ द इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू ए नॉमिनल रेट। वैसे रेट कितना है पूरे साल का 3%, लेकिन हमें क्या निकालना है, इफेक्टिव रेट निकालना है। और कहता है पेएबल कैसे है, हाफ ईयरली है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि 3% को डिवाइड किससे करेंगे 2 से, यानी हर 6 मंथ पर क्या लगने वाला है 1.5%। टाइम कितना हो जाएगा आपका, साल में हाफ ईयरली कितने बार होते हैं 2 बार। तो ये तो निकल गया रेट और ये निकल गया आपका टाइम। अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है आपका A इक्वल टू P1 प्लस पॉइंट R और ये क्या होगा आपका N। P कितना आपका 100 मान लेते हैं, 1 प्लस पॉइंट R कितना होगा आपका 1.5 था ना, तो कितना हो जाएगा 0.015 और टाइम कितना है N।
अब कर लो सॉल्व। 100 को मल्टीप्लाई किससे करोगे? ये कितना आ गया? 1.015 और हमारे पास टाइम कितना है? हाफ वैल्यू कितना होगा? 2। अब देख लो, यूज़ कर लो कैलकुलेटर। 1.015 मल्टीप्लाई 1.015 और कर दो इक्वल टू। 2 बार ही करना था हमें। तो जो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है आपका? 1.030, यानी क्या निकल के आ गया आपका? 103 ये 225 है, 225। तो क्या निकल के आ गया? 103.0225। तो ये निकला आपका अमाउंट और ये क्या था? आपका प्रिंसिपल। और जो डिफरेंस होता है उसे तो हम बोलते हैं इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट क्या निकल के आ गया? 3.0225, यानी हमारा आंसर क्या होगा आपका? 3.0225। सेकेंड तरीका क्या है आपका? 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ नेक्स्ट 6 मंथ में क्या हो जाएगा? 101.5%। और नेक्स्ट 6 मंथ में क्या हो जाएगा? 101.5%। तो निकल के कितना आ गया हमारा? 103.0225। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वही तो इफेक्टिव रेट होता है। कितना हो जाएगा? 3.0225, यानी 1 ईयर में आपको 100 रुपीज़ के बदले क्या मिल रहा है? 103.0225 मिल रहा है इनडायरेक्टली। तो आपको कह सकते हैं ये हमारा इफेक्टिव रेट है। तो आंसर क्या होगा आपका? 3.0225। तो अगर टाइम कम हो तो आप फॉर्मूले की जगह इनको यूज़ कर सकते हो, कुछ नहीं करना होता। कैलकुलेटर लीजिए, 100 मल्टीप्लाई 105%, फिर से मल्टीप्लाई 105%, जो आएगा उससे लेस किसको कर दीजिए? 100 को। आपका क्या निकल के आ जाएगा? 3.0225। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एक मशीन है, मशीन जो डेप्रिशिएट हो रहा है, किस रेट से डेप्रिशिएट हो रहा है? 20% ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस। यानी अगर कोई चीज़ 100 है तो 20 चला जाएगा और क्या बच जाएगा? 80 रुपीज़। नेक्स्ट ईयर ये अपने आप में क्या हो जाएगा? फिर से 100 और क्या जाएगा? 20 और क्या बच जाएगा? 80। ठीक है ना? कोई भी चीज़ अपने आप में 100 हो, जैसे मान लो आपके पास 5 रुपये हैं और मैंने बोला आप इसका 40% दे दो, तो आप क्या कर देते हो? इसका 40% कितना होता है? 2 रुपये। इसका मतलब ये अपने आप में क्या था? 100 था। यही मैं कह रहा हूँ, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है? 100 होता है। अब ये कहता है मशीन जो है डिप्रिशिएट कैसे होता है? 20% ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस। यानी कोई चीज़ 100 है, 20 चला जाएगा और क्या बच जाएगा? 80। फिर नेक्स्ट ईयर यही अपने आप में क्या हो जाएगा? 100, क्या जाएगा? 20 और क्या बच जाएगा? 80। नेक्स्ट ईयर फिर से वो चीज़ अपने आप में क्या है? 100 है, क्या जाएगा? 20 और क्या बच जाएगा आपका? 80। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन, ओरिजिनल कॉस्ट मशीन की कितनी है? 1 लाख रुपीज़ और अंत में ये स्क्रैप कितना बच रहा है? 30,000। तो कहता है कि इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन, मशीन की इफेक्टिव लाइफ कितनी है, यानी कितने टाइम के बाद वो कितना बच जाएगी? 30,000 बच जाएगी। अगर डिप्रिसिएशन कैसे लग रहा है? 20%, वो भी कौन सा? ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस, यानी WDB मेथड। ठीक है ना? तो आप यूज़ करना चाहो तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एक बार तरीका बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। समझ में आई बात में? क्वेश्चन कहता है वैसे मशीन तो 1 लाख रुपीज़ की है और मशीन पे डिप्रिसिएशन कितना लगने वाला है? 20%, वो भी कौन सा मेथड? ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो कितने टाइम बाद वो घट के कितनी हो जाएगी? 30,000 रुपीज़। कितने टाइम बाद? वही तो पूछ रहा है आपसे, इफेक्टिव लाइफ के बारे में पूछ रहा है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। फिर से मेरी बात सुनिएगा। जैसे कोई चीज़ 100 है, उसमें से 20% चला गया तो क्या बचेगा आपके पास? 80%। सेम वही 80% नेक्स्ट ईयर अपने आप में क्या हो जाएगा? फिर से 100 हो जाएगा, क्या जाएगा? 20% और क्या बच जाएगा आपका? 80% बच जाएगा। अब मेरी बात सुनो, वैसे मेरे पास जो मशीन है कितने की है? 1 लाख रुपीज़ की है और कहता है कितने टाइम बाद ये कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। तो आप यूज़ करोगे कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में क्या लिखोगे? 1 लाख रुपीज़
और आपको पता है 1,00,000 रुपीज़ का 20% चला जाएगा, तो बस कितना जाएगा 80%। हमारे पास क्या आ जाएगा आपका 80%, 80,000। हमें चाहिए क्या था 30,000, यानी 1 ईयर चला गया, अभी तक वो अमाउंट नहीं आया। अभी नेक्स्ट ईयर आपके कैलकुलेटर में ऑलरेडी क्या दिख रहा होगा 80,000। फिर से आप क्या निकालोगे इसका 80%। इसका 80% कितना हो जाएगा आपका 64,000, यानी 2 ईयर चला गया लेकिन अभी भी क्या हो गया, हमारा आंसर नहीं आया। फिर क्या करोगे, आपके कैलकुलेटर में अब क्या दिख रहा होगा 64,000, उसका मल्टीप्लाई फिर से किससे करोगे 80% से, और आपका क्या निकल के आएगा 51,200, यानी 3rd ईयर चला गया लेकिन अभी तक हमारा आंसर नहीं आया। फिर बात करते हैं ये जो 51,200 है, फिर से आप इसका क्या निकालोगे 80%। तो 51,200 का 80% कितना होगा आपका 40960। ये क्या हो गया आपका 4 ईयर। अभी तक आंसर नहीं आया। फिर हम बात करते हैं 40960 का, आप क्या निकालोगे 80%, और इस बार 80% कितना आ रहा है आपका 32768। 5 ईयर चला गया लेकिन अभी तक हमारा आंसर नहीं आया। लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो यूज़ करो डायरेक्टली कैलकुलेटर। 1000 मल्टीप्लाई 80%, आपके कैलकुलेटर पे क्या शो कर रहा होगा 80। फिर उसका आप क्या निकालोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे 80%, क्या दिख रहा होगा 64। फिर मल्टीप्लाई करोगे 80%, क्या निकल के आया 51,200। फिर मल्टीप्लाई करो 80%, क्या निकल के आएगा 40960। फिर मल्टीप्लाई करो 80%, क्या निकल के आएगा आपका 32768। तो इस तरीके से आपका ये अमाउंट निकल के आएगा। अब मेरी बात सुनना, अब आप क्या करोगे, आपको लग रहा है कि अगर अब आपने 80% निकाला तो आपका अमाउंट क्या हो जाएगा 30,000 से कम हो जाएगा। अब अगर आपने अमाउंट निकाला 80% तो क्या हो जाएगा 30,000 से कम हो जाएगा। तो अब आप अपने पेपर पर नोट कर लोगे कि 5th ईयर में आपका अमाउंट कितना आ रहा है 32768। यहाँ तक नोट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये तो कैलकुलेटर पर चले आ रहा था। लेकिन अब आपको यहाँ पर डाउट है कि अगर इसका आपने निकाला 80% तो आपका अमाउंट क्या आएगा 30,000 से कम आएगा। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, आप एक अपने पेपर पे इसको नोट कर लोगे 5th ईयर में कितना आ रहा है 32768। अब क्या करोगे 32768 का फिर से आप निकालोगे, फिर से आप क्या निकालोगे 80%। इस बार जो आपके 80% निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 26214। अब मेरी बात सुनो, हमें चाहिए क्या था, मेरे पास क्या था 32768 और मुझे क्या चाहिए था 30,000। इट मीन्स हमें और क्या चाहिए 2768। लेकिन मुझे 1 ईयर में क्या मिल रहा है, मुझे 1 ईयर में यानी 5th ईयर से 6th ईयर जाने में, अगर मैं 1 ईयर की बात करूं तो 1 ईयर में मुझे क्या मिल रहा है, इनके बीच का डिफरेंस। इनके बीच का डिफरेंस कितना है आपका 6554, यानी 1 ईयर में नुकसान कितना हो रहा है 6554 का। लेकिन मुझे किस नुकसान की बात करनी है 2768 की बात करनी है। 2768 नुकसान होने में टाइम क्या लगेगा। अब देखो, अगर हम बात करें 1 ईयर में नुकसान कितना होता है 6554, तो 2768 नुकसान होने में टाइम क्या लगेगा, कितना आ गया आपका 0.422 ईयर। कितना लगेगा आपका 0.422 ईयर, यानी हम आंसर बोल सकते हैं 5 ईयर 0.4 ईयर, यानी 5.4 ईयर। कितना हो जाएगा आपका 5.4 ईयर लगभग आपका लगेगा। क्लियर है ना। मेरी बात फिर से सुनना कि 5th ईयर में कितना अमाउंट आ रहा है 32768 और मुझे चाहिए कितना 30,000। तो मुझे 5th ईयर से कहाँ आना पड़ेगा 6th ईयर। लेकिन 5th ईयर से 6th ईयर आने में कितना हो गया 26214, यानी डिप्रिशिएट अधिक हो गया। मुझे चाहिए कितना था सिर्फ 2768, लेकिन डिप्रिशिएट कितना हो गया 1 ईयर में 6554। तो आपको याद है आपने पढ़ा होगा 6th 7th क्लास में यूनिटरी मेथड।
इतना लॉस होने में टाइम क्या लगता है, 1 ईयर। तो इतना लॉस होने में टाइम कितना लगेगा, यही निकालते हो ना। 1 ईयर को डिवाइड किससे किया, 6554 से, और हमें कितना चाहिए, 2768, यानी टाइम क्या लगने वाला है, 0.422, यानी आंसर क्या होगा आपका 5.4 ईयर। ठीक है ना। अगर मंथ में निकालना होता तो मैं पहले क्या करता, ये जो ईयर है 0.422 को मल्टीप्लाई किससे कर देता, 12 से। 0.422 को मल्टीप्लाई किससे कर देता, 12 से। 0.422 मल्टीप्लाई 12 निकल के आता आपका 5 मंथ। क्या निकल के आता, 5 मंथ, यानी आंसर क्या होता आपका 5 ईयर और 5 मंथ। लेकिन 5 मंथ का ऑप्शन मेरे पास नहीं दिया हुआ था और मेरे पास ईयर का ऑप्शन दिया हुआ था, तो क्या आंसर निकला आपका 5.4 ईयर। ठीक है ना। आइए देखते हैं आंसर क्या होगा आपका 5.4 ईयर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहता है अमाउंट, अमाउंट कितना दिया आपके पास 1000, टाइम कितना है 2, रेट कितना आपका 6% पर एनम। कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, हाफ ईयरली की बात करता है। कहता है देन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या था, यानी किसी अमाउंट पर इंटरेस्ट लगा होगा, इंटरेस्ट 6% तो पर एनम है। अगर हाफ ईयरली की बात करो तो 6 को डिवाइड किससे करोगे, 2 से, यानी हर 6 मंथ पर क्या लगने वाला है 3%। कहता वो प्रिंसिपल क्या है जिस पर 3% 6 मंथ का लगने के बाद आफ्टर 2 ईयर वो अमाउंट कितना हो जाता है 1000। चाहे तो आप फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो, चाहो तो ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हो। मैं एक बार पहले ऑप्शन यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है 888.80, ये 6 मंथ बाद क्या हो जाएगा 103%। नेक्स्ट 6 मंथ बाद क्या हो जाएगा 103%। नेक्स्ट 6 मंथ बाद क्या हो जाएगा 103%। और नेक्स्ट 6 मंथ बाद क्या हो जाएगा 103%। क्योंकि बात 2 ईयर की है ना, तो 6 मंथ 1 साल, 6 मंथ 2 साल। आइए कैलकुलेट करके देखते हैं क्या हमारा अमाउंट 1000 आ रहा है क्या। अगर आएगा तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरा ऑप्शन यूज़ करके चेक करेंगे। आइए चेक करते हैं। 888.80 मल्टीप्लाई 103% मल्टीप्लाई 103% मल्टीप्लाई 103% मल्टीप्लाई 103%। तो लगभग हमारा जो अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 1000.35, यानी सही है। ये वो अमाउंट है जिस पर 3% 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाने के बाद आफ्टर 2 ईयर अमाउंट कितना हो जाएगा 1000। आंसर क्या होगा आपका 888.80। अब आ जाओ इसको करके देखते हैं फॉर्मूले से भी। ए इक्वल टू क्या होता है आपका P1 प्लस पॉइंट R और N। ए मुझे पता है, ए कितना है 1000। P मुझे नहीं पता, रेट पता है 1 प्लस 0.03 और टाइम 2 साल है, तो कितना हो जाएगा 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ और 6 मंथ कितना हो जाएगा 4 बार, क्योंकि हाफ ईयरली है ना, तो 1 ईयर में कितने बार हो जाएगा 2, तो 2 ईयर में कितना हो जाएगा 4। अब जो भी निकल के आएगा उसे हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 इक्वल टू P। आइए करके देखते हैं 1.03 मल्टीप्लाई 1.03 और इक्वल टू, तो ये 2 बार हो चुका है। 1.03 मल्टीप्लाई 1.03 2 बार हो चुका है। भले आपने इक्वल टू दबाया एक बार, लेकिन वो 2 बार काउंट हो चुका है। तो फिर से आप दबाओगे इक्वल टू और काउंट क्या करोगे 3, फिर से दबाओगे इक्वल टू और काउंट क्या करोगे 4। आपको जो अमाउंट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है आपका 1.1255088। अब ये जो अमाउंट जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 1000 को आप डिवाइड किससे कर दोगे 1.12
55,088। तो क्या निकल जाएगा आपका, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। करके देख लेते हैं। 1000 डिवाइडेड 1.1255,088, वही आ रहा आपका प्रिंसिपल। कितना आ रहा आपका, 888.48। तो लगभग वही आएगा 888। तो आपका आंसर क्या होगा आपका, कोई 2 पॉइंट लेता है, कोई 3 पॉइंट लेता है, कोई 4 पॉइंट आता है, तो पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो आंसर क्या होगा आपका 888.80। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट। कहता है क्वेश्चन नंबर 6, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीज एवरी ईयर। हर साल कितना इंक्रीज करता है, 2%। ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ डेट ईयर, यानी जो निकल के आएगा नेक्स्ट ईयर उसका 2% इंक्रीज करता है। फिर नेक्स्ट ईयर जो आएगा उसका 2% आपका इंक्रीज करता है। ये तो कंपाउंड की बात होगी ना। द नंबर ऑफ ईयर बाय विच टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, 40%। कितने साल बाद पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। यानी बात क्लियर है, अगर अभी के डेट पे पॉपुलेशन 1 है तो कितने साल बाद वो 1.4 हो जाएगा, ये पूछ रहा है ना। 40% इंक्रीज कर जाएगा। तो 1 रुपीज़ का 40% कितना होता है, 0.4। यानी पॉपुलेशन अगर पहले 1 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 1.4। अगर ये प्रिंसिपल था तो कितने साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा। आइए फिर से हम उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। A इक्वल टू क्या था आपका, P1 प्लस पॉइंट R और N। तो मुझे अमाउंट क्या चाहिए, 1.4 चाहिए। प्रिंसिपल कितना है, 1। रेट कितना आपका, 0.02। और टाइम मुझे पता नहीं है, तो मैं उतने बार मल्टीप्लाई करूँगा ताकि मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये जो अमाउंट है ना वो कितना हो जाए, 1.4 हो जाए। कितना हो जाए, 1.4 हो जाए। क्योंकि अगर ये 1.4 हो जाएगा तो 1.4 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा, 1.4 आएगा। तो मैं 1.02 को उतने बार मल्टीप्लाई करूँगा ताकि मेरा आंसर क्या आ जाए, 1.4 आ जाए। आइए करके देखते हैं। कैलकुलेटर यूज कीजिएगा। 1.02 मल्टीप्लाई 1.02 कितने बार हो गया आपका, 2 हो चुका है। फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो लगभग 17 बार में आपका क्या आ रहा है, लगभग आपका क्या आ रहा है, 17 ईयर में आपका क्या निकल के आ रहा है, 1.4 निकल के आ रहा है। तो 1.4 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, 1.4। यानी आपका आंसर क्या होगा, आपका 17 ईयर होगा। फिर से मेरी बात सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये कह रहा है कि पॉपुलेशन कितने साल बाद 40% बढ़ जाएगी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पॉपुलेशन पहले 1 थी तो 1 का 40% कितना होगा, 0.4। यानी अब P एक कितना हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा। तो अब फॉर्मूले की अगर बात करें तो मैंने A क्या लिखा, 1.4, P क्या लिखा मैंने, 1, और रेट कितना लिखा, 0.02, क्योंकि 2% की बात हो रही है। अब ये अगर ये आंसर 1.4 आ जाए तो 1 मल्टीप्लाई 1.4 कितना होगा, 1.4 हो जाएगा। तो मैं इसे, मुझे नहीं पता टाइम कितना है, ये तो मुझे टाइम क्या करना है, निकालना है। तो 1.02 को मैं उतने बार मल्टीप्लाई करूँगा ताकि मेरा आंसर क्या आ जाए, 1.4 आ जाए। तो कैसे करोगे आप, 1.02 मल्टीप्लाई 1.02 और फिर आप क्या करोगे, इक्वल टू दबाओगे, है ना। मैं करके दिखाता हूँ, एक बार लिख के दिखाता हूँ। 1.02 मल्टीप्लाई 1.02, जब आप दबाओगे इक्वल टू तो 2 बार हो चुका है ना, 1 और 2, तो इसे क्या करोगे, 2 काउंट करोगे। फिर जब दबाओगे इक्वल टू उसे 3 काउंट करोगे। ऐसे आप तब तक इक्वल टू दबाते रहोगे जब तक कि आपका आंसर क्या ना आ जाए, 1.4 ना आ जाए। तो ये कब कितने बार में आ रहा है, 17 बार में आ रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका 17 ईयर आपका आंसर होगा। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट।
कहता है क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी। मुझे नहीं पता वो अमाउंट कितना था, लेकिन उस मनी का जो डिफरेंस है 3 साल का 6% पर एनम के रेट से, वो कितना है 110.16। कहता है वो अमाउंट कितना था। फिर से सुनना, कोई अमाउंट है, उसका आपने निकाला सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर का, उसी अमाउंट का आपने क्या निकाला कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर का। जो डिफरेंस आ रहा है ना इंटरेस्ट का, वो डिफरेंस कितना आ रहा है 110.16। ठीक है ना, जो डिफरेंस आ रहा है। कहता है सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड, तो उनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 110.16 का। ठीक है ना, फिर सुनना, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, डिफरेंस अमाउंट के बीच में नहीं, डिफरेंस किसके कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है, यानी इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आ रहा है 110.16। कितने सालों में 3 साल में, रेट कितना है 6%। कहता है मुझे वो अमाउंट बताओ, अमाउंट क्या था। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। जो रेट है, रेट कितना आपका, रेट है आपका 6%, और जो टाइम है, टाइम कितना आपका 3 ईयर। अब बात करते हैं, मान लेते हैं अमाउंट कितना 100 है, यानी प्रिंसिपल कितना मान लिया 100। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 100 का 6% कितना होगा 6, नेक्स्ट ईयर भी क्या होगा 6, और नेक्स्ट ईयर भी क्या होगा 6। यानी आपका जो इंटरेस्ट निकल के आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या निकल के आ रहा है 18 रुपीज़। अब अगर कंपाउंड की बात करें तो 100 रुपीज़ नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा आपका 106%, फिर से नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा आपका 106%, और फिर से नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा आपका 106%। क्योंकि कंपाउंड में क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। पहले तो क्या हुआ 100 पर क्या मिला आपको 106%, फिर ये चीज़ अपने आप में क्या है 100 है, उस पर क्या निकलेगा आपका 106%, फिर ये चीज़ अपने आप में क्या है पूरा पूरा का पूरा ये 100 है, उस पर क्या निकलेगा आपका 106%। तो जो आपका अमाउंट निकल के आएगा, वो आपका अमाउंट निकल के आएगा 119.1016। तो जो डिफरेंस है 100 प्रिंसिपल था और ये क्या था अमाउंट, जो डिफरेंस है वो कितना है 19.1016। तो जो डिफरेंस आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना आपका 1.1016। फिर वही बात है, ये डिफरेंस है, इंटरेस्ट का क्या है डिफरेंस है, और मेरे पास डिफरेंस दिया हुआ है। मेरे पास डिफरेंस कितना दिया हुआ था 110.16। आपको याद है वो वर्ड, जो चीज़ दिया उसे क्या करते हैं डिवाइड, और जो चीज़ निकालना उसे क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो मेरे पास इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट को आप डिवाइड किससे करोगे इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट को आप डिवाइड किससे करोगे इंटरेस्ट से 1.1016, और जो निकालना उसे क्या करते हैं मल्टीप्लाई। हमें निकालना क्या है 100, तो मल्टीप्लाई किससे, यानी हमें निकालना क्या है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना है 100, तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 100 से। देख लो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये डिसमल हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 100, और ये डिसमल हटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 10,000। तो ये तो आपस में कट गया। और 100 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा आपका 10,000। तो ये वो अमाउंट है जिसका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालोगे 3 ईयर का 6% के रेट से, तो डिफरेंस कितना आएगा इंटरेस्ट का 110.16। फिर से मेरी बात सुनना, पहले आपने ये मान लिया प्रिंसिपल कितना 100 रुपीज़, उसका आपने निकाला 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, फिर आपने उसी 100 रुपीज़ का क्या निकाला कंपाउंड इंटरेस्ट। जो डिफरेंस है वो क्या निकला आपका 1.1016। जबकि आपके पास इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है, तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, और ये वर्ड मैं बार बार यूज़ करूँगा हर जगह, कि जो चीज़ दिया उसे डिवाइड करते। ये इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट को डिवाइड किससे करोगे इंटरेस्ट से, ठीक है ना।
और जो निकालना उसे क्या करोगे, मल्टीप्लाई। हमें क्या निकालना था, प्रिंसिपल, तो मल्टीप्लाई किससे किया आपने, 100 से। तो ये वो अमाउंट है जिसका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस होगा 3 ईयर का, वो कितना होगा, 110.16। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी इसका जो आंसर होगा 7 का, वो कितना होगा आपका, 10,000। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कहता है द यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज एस्टिमेटेड टू बी 10 ईयर। लाइफ कितनी है, 10 ईयर। कॉस्ट कितना आपका, 10,000। कहता है रेट और डिप्रेशन कितना होगा, 10% पर एनम। स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ इस लाइफ का, कहता है 10 साल बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी हो जाएगी। फिर वही बात है, डिप्रिशिएट कितना होगा, 10, और क्या बच जाएगा, 90%। आप यूज़ करोगे कैलकुलेटर। 10,000 क्या जाएगा, 10, और क्या बच जाएगा, 90%। 1 ईयर हो गया। वैसे ही फिर से क्या निकालोगे, मल्टीप्लाई 90%, क्या होगा, सेकेंड ईयर का। मतलब जब आप निकालते हो 90% ना, तो नेक्स्ट ईयर के लोग अपने आप में क्या हो जाते हैं। जैसे मान लो 10,000 का आपने क्या निकाला, 90,000, क्या निकलेगा आपका, 9,000। अब ये 9,000 नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो गया, अपने आप में 100 हो गया। उसका क्या जाएगा, 10, और क्या बच जाएगा, 90। तो कितना होगा आपका, 81,000। अब नेक्स्ट ईयर वही 81,000 अपने आप में क्या होगा, 100, और फिर से क्या जाएगा, 90% बच जाएगा। ठीक ना। यानी जाना क्या है, 10%, और बचना कितना है, 90%। तो आप यूज़ करोगे कैलकुलेटर। 10,000 का क्या निकालोगे, 90%, 1 ईयर हो गया। फिर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई 90%, 2 ईयर। फिर मल्टीप्लाई 90%, 3 ईयर। ऐसा आप कितने बार करोगे, 10 बार करोगे, क्योंकि लाइफ कितनी है, 10 ईयर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अंत में जो निकल के आएगा वो निकलेगा आपका 3,4,8,6.78। यानी ये बचेगा आपके आफ्टर 10 ईयर। ये बचेगा आपको आफ्टर 10 ईयर कितना, 3,4,8,6.78। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आपको निकालना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग है नॉमिनल रेट। रेट कितना आपका, 7%, और किसकी बात करता है, क्वार्टरली की बात करता है। फिर वही बात है ना, सबसे पहले आप क्या करोगे, 7%। क्वार्टर कितने होते हैं 1 ईयर में, 4। तो 7 को डिवाइड किससे करोगे, 4 से, और आपके पास क्या निकल के आएगा, 1.75। तो दो तरीके, चाहे तो आप फॉर्मूले यूज़ करके बनाओ, चाहो तो जो मैंने बताया था 100 वाला, उस तरीके को आप यूज़ कर सकते हो। आइए हम दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं। जो आपका रेट था, रेट आपका कितना था आपका, 7% पर एनम। अगर हम बात करें किसकी, क्वार्टरली की बात करें, अगर हम बात करें किसकी, क्वार्टरली की बात करें, तो क्वार्टरली आप कितना हो जाएगा, 7% को डिवाइड किससे करोगे आप, 4 से, यानी क्या निकलेगा आपका 1.75%। अगर एन की बात करें तो एन कितना हो जाएगा, क्वार्टर कितने होते हैं साल में, 4। आइए अब इफेक्टिव रेट निकालते हैं। अगर हम नॉर्मल तरीके की बात करें तो 100 क्या हो जाएगा, 3 मंथ बाद 101.75%। फिर नेक्स्ट 3 मंथ में क्या हो जाएगा, 101.75%। फिर नेक्स्ट क्वार्टर में क्या हो जाएगा, 101.75%। और फिर नेक्स्ट क्वार्टर में क्या हो जाएगा, 101.75%। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100 होता है, और नेक्स्ट क्वार्टर कितना बढ़ जाएगा, 101.75% बढ़ जाएगा। जो आपका आंसर आएगा वो निकल के आ रहा है 107.1859। तो जो डिफरेंस है वही तो इफेक्टिव रेट है। डिफरेंस कितना आपका, 7.1859, ये डिफरेंस है, और यही डिफरेंस क्या आपका इफेक्टिव रेट है। अब अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। ए इक्वल टू क्या होगा आपका, P 1 +
पॉइंट आर और एन। पी कितना है मान लेते हैं 100। 1 प्लस रेट कितना था आपका 1.75 यानी 0.0175। और जो टाइम है, टाइम कितना है इनका, क्वार्टरली था तो कितना हो गया 4। अब 100 को आप मल्टीप्लाई किससे करोगे 1.0175। ये आपस में मल्टीप्लाई कितने बार होंगे 4 बार होंगे। मैं तो तरीका बता ही रखा है कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो निकलेगा 1.07185। तो जो आपका आंसर आया वो कितना आया 107.185। तो ये क्या था प्रिंसिपल और ये क्या अमाउंट, जो डिफरेंस है वही तो आपका इफेक्टिव रेट है। कितना आ गया 7.185। तो ये आपका इफेक्टिव रेट है, चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो। अगर टाइम 2-3 बार है तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। अब जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर क्या निकलेगा आपका डी 7.18। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 फॉर 1.2 ईयर का निकालना है और रेट कितना आपका 10%। पेबल कैसे आपका हाफ ईयरली। तो अगर हाफ ईयरली की बात करें तो 10% का हाफ कितना हो जाएगा 10% का हाफ 5%। ठीक है ना। और 1.5 साल की बात है तो 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ यानी एन कितना हो जाएगा आपका 3। चाहो तो सिंपल आप ऐसे भी निकाल सकते हो 16,000 अगले 6 मंथ में क्या हो जाएगा आपका 105%। फिर से नेक्स्ट 6 मंथ में क्या हो जाएगा 105%। फिर से नेक्स्ट 6 मंथ में क्या हो जाएगा 105%। है ना, हो गया ना 1.5 साल 6 मंथ 6 मंथ और 6 मंथ। आपका जो अमाउंट निकल के आ रहा है वो निकल के आएगा 18522। तो जो डिफरेंस है वही तो क्या आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। डिफरेंस कितना हो गया 2522। यही तो क्या आपका इंटरेस्ट है। चाहो तो आप इसे फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है आपका A इक्वल टू P1 प्लस पॉइंट R और N। P कितना आपका 16,000 1 प्लस R क्या था आपका 5 यानी 0.05 और टाइम 1.5 साल है तो 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ कितना हो जाएगा 3। तो 16,000 को मल्टीप्लाई किससे करोगे 1.05। ये आपस में मल्टीप्लाई कितने बार होंगे 3 बार होंगे। मैंने आपको बता रखा है कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कैसे करते हैं। 16,000 मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, जो आपका आंसर आएगा 1.1572625। तो जो हमारा अमाउंट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 18522। तो जो डिफरेंस है ना वही तो क्या आपका इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट। डिफरेंस कितना हो गया आपका 2522। यही तो आपका क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या निकला था आपका 2522। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखना, कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट किसका निकालना है 40,000 का। रेट कितना दिया हुआ है 10%। टाइम कितना है 1 ईयर। इंटरेस्ट इज पेबल क्या लिखा हुआ है क्वार्टरली। फिर वही बात है, चाहे तो हम मल्टीप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं चाहे तो हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें 10% और क्वार्टरली है तो साल में क्वार्टर कितने होते हैं 4। 10 को डिवाइड करोगे 4 से तो क्या निकलेगा आपका 2.5%। ये तो हो गया रेट। और अगर हम टाइम की बात करें तो 1 ईयर में कितने क्वार्टर होंगे 4 क्वार्टर होंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसको दोनों तरीके से। अगर हम बात करें फॉर्मूले की तो फॉर्मूला क्या होता है आपका A इक्वल टू P1 प्लस पॉइंट R और N। P कितना दिया हुआ है हमारे पास, P कितना दिया हुआ हमारे पास 40,000। और जो रेट है
रेट हमारे पास दिया हुआ है, क्वार्टरली रेट निकल के आया था 2.5 यानी 0.025 और n कितना आपका 4 है। तो 40,000 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1.025 और ये आपस में कितने बार मल्टीप्लाई होंगे 4। मैंने बता ही दिया है कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको। 40,000 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 1.103812। तो जो आपका निकल के आएगा वो क्या निकलेगा 44152.5। तो जो डिफरेंस है ना वही तो क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है। कितना निकला 4152.5। दूसरा तरीका वैसे भी था, अमाउंट कितना हमारे पास 40,000, फर्स्ट क्वार्टर में कितना हो जाएगा 102.5%, नेक्स्ट क्वार्टर में फिर से कितना हो जाएगा 102.5%, नेक्स्ट क्वार्टर में फिर से कितना हो जाएगा 102.5% और नेक्स्ट क्वार्टर में फिर से कितना हो जाएगा आपका 102.5%। तो जो डिफरेंस आ रहा है कुल अमाउंट, पहले तो कुल अमाउंट कितना आ रहा है आपका 44,152.5 और जो डिफरेंस है ये तो अमाउंट है ना, जो डिफरेंस है वही तो क्या आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है 4152.5। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या निकलेगा हमारा 4152.5। कहता है अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2400 फॉर 2 ईयर किस रेट से 5% के रेट से कितना होगा। वो डिफरेंस पूछ रहा है। मेरे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। पहले हम किसकी बात करेंगे अपने 2400 का। हमें तो रेट पता है ना, रेट कितना हमारे पास 5% और कितने टाइम के बारे में बात करता है 2 ईयर के बारे में बात करता है। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 2400 का 5% कितना होता है 120 1 ईयर, नेक्स्ट ईयर भी क्या होगा 120, नहीं टोटल अमाउंट कितना हो गया सिंपल इंटरेस्ट 240। अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट का तो 2400 फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा 105%, नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा 105%। तो आपका जो निकल के आएगा वो निकलेगा आपका 2646। ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट, जो डिफरेंस है वही तो क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकला आपका 246। ये क्या था सिंपल इंटरेस्ट और ये क्या था कंपाउंड इंटरेस्ट। जो डिफरेंस है ना वो कितना आपका 6 रुपीज़। ठीक है ना, आइए देखते हैं डिफरेंस कितना। हमारा आंसर है 6 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 13 देखना कहता है एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट पर 1000 पर जन्म कितने लेते हैं 39.4 और डेथ कितने कर जाते हैं 19.4। कहता है द नंबर ऑफ ईयर इन विच पॉपुलेशन विल बी डबल एज्यूमिंग देयर इज नो इमिग्रेशन और इमिग्रेशन। तो मेरी बात सुनना, 1000 पर अगर हम बात करें तो 39.4 जन्म लेते हैं और 19.4 डेथ कर जाते हैं। तो कितने बच गए 20। ये 1000 पे है तो 20 1000 का कितना परसेंट है 20 1000 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है 2% है। यानी अल्टीमेट इफेक्ट कितना हो जाता है 2% का हो जाता है। फिर से देखना 1000 पर बर्थ कितना है 39.4 और डेथ कितना है 19.4। तो अल्टीमेट जो इफेक्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 20 बच जाते हैं हर साल, यानी 20 हर साल नए आते हैं। तो 1000 का कितना परसेंट है 2% है। यानी हमें रेट पता है, रेट कितना हमारा 2%। अब कहता है कि कितने साल में ये पॉपुलेशन इसी तरह चलता रहा तो डबल हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 1 रुपीज़
कितना हो जाएगा, 2 रुपीज़ हो जाएगा। यानी ये क्या है, प्रिंसिपल, और ये क्या है, अमाउंट। यानी हमें प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, रेट पता है, हमें क्या निकालना है, टाइम। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे टाइम। ए इक्वल टू क्या होगा आपका, P 1 प्लस पॉइंट R, और हमें टाइम नहीं पता। P A पता है कितना, 2, P पता है 1, और ये कितना है 1, पॉइंट R कितना 0.02, लेकिन हमें ये पता नहीं है। अब एक काम करेंगे, ये 2 है, ये 1 है, और ये कितना होगा 1.02, लेकिन हमें ये नहीं पता कितना टाइम है। तो मैं 1.02 को 1.02 से इतने बार मल्टीप्लाई करूँगा ताकि मेरे पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाए, 2। क्योंकि अगर 2 आ जाए तो 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम एक काम करेंगे, 1.02 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1.02। तो 1.02 मल्टीप्लाई 1.02, फिर आप बटन कौन सा दबाओगे, इक्वल टू का। तो ये 2 बार हो चुका है, 1 और 2 2 बार हो चुका है। अब जब आप दबाओगे इक्वल टू का बटन तो उसे काउंट क्या करना, 3। जब दबाओगे इक्वल टू तो काउंट क्या करना, 4। ऐसा मैं तब तक करता रहूँगा जब तक कि मेरे पास क्या आना जाए, 2 ना आ जाए, ठीक है ना। तो ये 2 कितने बार में आ रहा है आपका, 35। यानी अगर ऐसे ही आप करते रहे तो जब आप इक्वल टू दबाओगे 35 बार तो आपका क्या निकल जाएगा, लगभग 2 आपका आ जाएगा। तो अगर 2 आ जाए तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकलेगा, 35 ईयर, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ पर, फिर से मेरी बात सुनना, 1.02 मल्टीप्लाई 1.02, जब आप इक्वल टू दबाओगे तो 2 हो चुका है, 2 बार आपने इनको यूज़ कर चुके हैं। फिर आप क्या दबाओगे, इक्वल टू से काउंट क्या करोगे, 3, फिर दबाओगे इक्वल टू, काउंट क्या करोगे, 4। ऐसे करते करते जब आप इक्वल टू दबाओगे और काउंटिंग क्या होगी 35, तो लगभग आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2। यानी हमारे पास टाइम कितना लगेगा, पॉपुलेशन को डबल होने पर 35 ईयर लगेगा 2% के रेट से। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा आपका, 35। कहा था 14 का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, किसका, 4000 का। टाइम कितना है, 6 मंथ। रेट कितना है, 12% पर एनम। पेबल कैसे है, क्वार्टरली। तो अगर क्वार्टरली है तो 12% को डिवाइड किससे करोगे, 4 से, और आपका रेट क्या लगेगा हर क्वार्टर का, 3%। अब चूंकि हमें सिर्फ 6 मंथ का निकालना है तो 6 मंथ में कितने होंगे, 2 क्वार्टर, यानी एन कितना हो गया आपका, 2। आप चाहो तो फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो सॉल्व कर सकते हो ऐसे। ये जो 4000 है, नेक्स्ट 3 मंथ में क्या हो जाएगा, 103%, और नेक्स्ट 3 मंथ में फिर से कितना हो जाएगा, 103%। तो कितना हो जाएगा, 4000 मल्टीप्लाई 103% मल्टीप्लाई 103%, कितना होगा, 4243.6। ये तो था आपका अमाउंट, और ये क्या था आपका प्रिंसिपल, और जो डिफरेंस है वही तो आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। डिफरेंस कितना हो गया, 243.6, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ पर, 12% पर एनम था, तो क्वार्टरली अगर कैलकुलेट करना है, पेबल कैसे है, क्वार्टरली, तो 12 को डिवाइड किससे करोगे, 4 से, क्या निकला आपका, 3%, ठीक है ना। अब 6 मंथ है तो क्वार्टर कितने हो जाएंगे, अगर 6 मंथ है तो ऐसे 2 क्वार्टर होंगे, क्योंकि 3 मंथ, एक क्वार्टर कितने का होता है, 3 मंथ का होता है, तो 6 मंथ में कितने क्वार्टर होंगे, 2। एन क्या निकला आपका, 2 निकला। चाहो तो आप फॉर्मूले भी यूज़ कर सकते हो, आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ है, एन पता है और रेट आपको पता है। दूसरा ऑप्शन ये भी था, 4000 नेक्स्ट 3 मंथ में ये हो जाएगा, नेक्स्ट 3 मंथ में ये हो जाएगा, यानी अल्टीमेट कितना होगा, 4243.6। तो ये आपका अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल है। जो डिफरेंस हो क्या निकलेगा आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, यानी आपका आंसर कितना होगा, 243.6, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे अपने प्रेजेंट वैल्यू के बारे में और फ्यूचर वैल्यू के बारे में। ओके, थैंक यू।